नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के मेरे इस वीडियो में। तो कल दोस्तों 7 फरवरी है और कल का दिन बहुत खास होने वाला है अपने भारतीय शेयर बाजारों के लिए और साहब अपने बीसीजी के लिए। चलिए थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से, आखिर कल का दिन क्यों खास होने वाला है अपने भारतीय शेयर बाजार और बीसीजी के लिए। देखो दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार में इस समय आप देख रहे होंगे कि ऊपरी स्तरों से आपको दबाव देखने को मिल रहा है और मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि इस समय मैक्रो फैक्टर यानी कि विश्व के जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था के हिसाब से वो ठीक नहीं है, क्योंकि आप देखिए साहब, डॉलर इंडेक्स और एक हमारा रुपीस लगातार गिरता जा रहा है। ये पिछली कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो मैक्रो कंडीशन हमारी इकोनॉमिक्स के लिए फेवरेबल नहीं है। और उसके अलावा आप एक बात और देखिए कि एफआईआई की भी साहब लगातार बिकवाली है। आज भी साहब वो माल बेच के गए, आज भी माल बेच के गए हैं। मैंने एक नजर डाली थी एफआईडीएस के डाटा पे, मेरे ख्याल से 3000 करोड़ से ऊपर साहब इन्होंने सेलिंग ना करी हो। आज एफआई का जो डाटा आया, एक नजर डाली थी मैंने, वो डाटा कितना सही है या कितना गलत है वो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे लग गया होगा। फिर भी मैं इधर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा बगल में, उसको देखिएगा आप कि एफआई की सेलिंग, मैक्रो कंडीशन नॉट फेवरेबल। तो साहब इस चीज पर सरकार जो है वो विचार कर सकती है। अब कैसे विचार करेगी सरकार भाई? एफआई की सेलिंग को कैसे रोकेगी सरकार? कुछ टैक्स में रियायत देगी, ठीक है। आरबीआई जो हमारा रुपीस गिर रहा उसको कैसे संभाल सकता है? इसी के लिए तो कल का दिन खास होने वाला है, क्योंकि कल 7 फरवरी और 7 फरवरी को क्या है, आरबीआई की पॉलिसी का रिजल्ट आने वाला है कि रेट कट नहीं होंगे, ठीक है। जो हमारे आरबीआई के नए गवर्नर साहब हैं उनकी पहली साहब ये पॉलिसी है और उनसे एक्सपेक्ट की जा रही है, यानी कि अनुमान ये लगाया जा रखा है कि 25 बेसिस पॉइंट की कट दे सकते हैं वो। अब देंगे नहीं देंगे वो तो कल पता चलेगा साहब, लेकिन फिलहाल ये एक पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कल साहब जो आरबीआई की पॉलिसी के रिजल्ट आएंगे वो भी बाजार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। रेट कट मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ जोश उमंग आएगा, ठीक है, ऑटो में और बैंकिंग में। ये तो आपको पता ही है कि आरबीआई की पॉलिसी का किस प्रकार हमारे भारतीय शेयर बाजारों पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कल आरबीआई की जो पॉलिसी है उसके साथ आएंगे नतीजे, यानी कि रेट कट होगा नहीं होगा ये कल हमें पता चलेगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, इनकम टैक्स बिल के बारे में आपको याद होगा बजट में हमारी माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा था कि हम एक नया इनकम टैक्स बिल लेके आएंगे, ठीक है, अगले हफ्ते। बजट में कहा था उन्होंने, जब 1 तारीख को उन्होंने बजट पेश किया था। अगले हफ्ते मतलब 7-8 तारीख के बाद, यानी कि मंडे से लगा लीजिए आप अगले हफ्ता। कल वही बिल कैबिनेट में पेश हो सकता है और कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है साहब। कैबिनेट की मंजूरी के बाद क्या होगा, ये लोकसभा में जाएगा, ठीक है, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति का, वो तो बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। फिलहाल सबसे पहला कैबिनेट का अप्रूवल है जो कल मिलने की उम्मीद है। तो हो गई ना 2 खबर भारतीय शेयर बाजारों के लिए इंपॉर्टेंट, एक आरबीआई की पॉलिसी और दूसरा इनकम टैक्स बिल की कैबिनेट से मंजूरी। अगर इनकम टैक्स इस प्रकार कर रही है सरकार, देखिए पता नहीं कितने सालों से ये इनकम टैक्स है, मेरे ख्याल से 1961 से चला आ रहा है ये इनकम टैक्स एक्ट। तो कुछ अगर चेंजेस ऐसे कर दे कि कुछ रूल्स ऐसे बना दे जिससे एफआई खुश हो जाए, तो आप अनुमान लगा सकते हो ना, क्योंकि एफआई को दिक्कत परेशानी क्यों आ रही है? सबसे मेन कारण है टैक्स। टैक्स साहब सबसे बड़ा कारण है इस समय भारतीय शेयर बाजारों के लिए, एफआई को टैक्स। और इतनी जटिल प्रक्रिया हो चुकी ना, जीएसटी फलाना ढिमकाना को लेकर। खैर जीएसटी तो एक बात की बात है, वो तो एफडीआई में लागू होगा। अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई कंपनी लगा रहा है वो तो अलग एक कहानी है, ठीक है। लेकिन प्रक्रिया में बता रहा हूं आपको इतनी जटिल होती जा रही है, टैक्स का बर्डन इतना हाई है कि क्या बताएं। एफआई को तो वो देश पसंद आ रहे हैं जहां पर लो टैक्स है, वो तो जाएंगे ना वहां पे। जैसे मिडिल ईस्ट चले गए, वहां तो लो टैक्स है, लगता ही नहीं टैक्स साहब। मिडिल ईस्ट में देखिए साहब, उनकी जो कर व्यवस्था है वो किस कर पर चल रही है आप देखिए, मैं किसी दिन समझाऊंगा आपको, समझ रहे हैं ना बात। तो एफआई का रुख वहां ज्यादा हो रहा है यहां से, इसलिए वो पैसा निकाल रहे। अब इनको रोकना है, इनको रोकेगी कैसे सरकार? कुछ टैक्स वगैरह में बदलाव करे, ठीक है,
हालांकि छूट तो दी है 12 लाख की, लेकिन वो इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे एफआई के लिए कोई बड़ी घोषणा नहीं है। यहां तक कि एफआई पे तो इन्होंने टैक्स लगाया था। लेकिन मुझे लग रहा है, मेरी साहब अंदर से कुछ फीलिंग्स हो रही है कि कुछ ऐसा करे सरकार कि साहब मजे आ जाए। ठीक है, एक बूस्टर डॉस मिल जाए साहब हमारे भारतीय शेयर बाजार को। ठीक है, इनकम टैक्स बिल से क्या पता क्या चेंजेस करे, किन किन धाराओं में चेंजेस करे। एफआई के लिए जो धाराएं बनी हुई है उसमें भी सरकार कुछ सब मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस वगैरह करे, कुछ रूल्स को सरल वगैरह बनाए। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि कैबिनेट की अप्रूवल के बाद जब ये चीज की इसकी बिल वगैरह की हमारे पास प्रति आएगी तो देखेंगे उसमें क्या संशोधन हुए हैं। वो तो खैर चलो बात की बात है। फिलहाल ये एक अच्छी खबर है कि साहब कल उसमें कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है, उसके बाद लोकसभा, राज्यसभा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति। ठीक है, तो कल 2 खबरें हो गई भारतीय बाजारों के लिए। तो साहब अब बात करते हैं अपने ब्राइटकॉम ग्रुप की। ब्राइटकॉम ग्रुप में भी साहब कल का दिन बहुत खास होने वाला। आपको पता ही है कि कल क्या है, कल एजीएम है। एजीएम के लिए वोटिंग के लिए हम लोग कितना आप लोगों को कह रहे थे कि वोट करो वोट करो। मैंने भी 2-3 वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी नहीं बनाई थी। उसी के अनुसार बहुत से लोगों ने वोट करा, बहुत से लोग फिर भी रह गए। फिर उनको फोन कॉल करा कि भैया वोट करो, कुछ के यूजर आईडी नहीं बन रहे। ठीक है, बन गए तो साहब पासवर्ड नहीं आ रहा, पासवर्ड आ रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। बड़ी माथापच्ची रही साहब इन 2 दिनों में। ठीक है, जब से ये वोटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है 5 तारीख से बीसीजी में, तब से साहब अब तक बहुत दिक्कत परेशानी रही दोस्तों। क्योंकि मैं कहाँ बैठा हूं, मेरा एक जो मुझसे हेल्प लेना चाहता है वो कहाँ है, फोन के माध्यम से मैं बता रहा हूं। हालांकि मैंने ऑनलाइन भी बताने की कोशिश करी, लेकिन वो बात नहीं होती। अगर मान लिया मेरे पास कोई बंदा बैठा हुआ है तो मैं उसका फटाफट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं उसे बता रहा हूं कि भैया ऐसा करो, वो वैसा कर रहा है, लेकिन हो ही नहीं रहा। तो चलिए कोई बात नहीं, मैक्सिमम लोगों ने वोटिंग करी है और जो लोग रह गए हैं उनको भी टाइम मिलेगा एजीएम के आधा घंटे बाद। वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो कल का दिन ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए इसलिए खास होने वाला है, समझ गए। आज एक अपडेट भी आया था ब्राइटकॉम ग्रुप का कि ब्राइटकॉम ग्रुप जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट है, दिसंबर 2024 जो क्वार्टर का रिजल्ट है वो साहब 14 तारीख को पेश कर रहा है। 14 तारीख को ब्राइटकॉम ग्रुप के रिजल्ट आएंगे साहब। ठीक है, अब जो नोटिफिकेशन का सिलसिला है ना बहुत तेज हो रहा है। ब्राइटकॉम ग्रुप का कोई ना कोई रोज नोटिफिकेशन आ रहा है, लगभग रोज नोटिफिकेशन आ रहा है। 10 तारीख को उधर हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है उसकी भी हेयरिंग होनी है 10 फरवरी को। 7 तारीख को एजीएम है। ठीक है, फिर साहब 14 तारीख को रिजल्ट है, 17 तारीख को सेट की हेयरिंग है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह होने वाला है अगला ब्राइटकॉम ग्रुप के लिए और अपने भारतीय शेयर बाजारों के लिए। तो आप जानते हैं कि 2 खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैंने आज आपको यही सारी चीजें बताने के लिए, समझाने के लिए एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दी भैया। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे थे सर कि ब्राइटकॉम ग्रुप का अपडेट आया, वीडियो बनाइए वीडियो बनाइए। मैंने कहा दोनों वीडियो एक साथ बना देता हूं आज। ठीक है, मार्केट की भी और ब्राइटकॉम ग्रुप की भी। तो कल साहब एजीएम में मुलाकात होगी। तो साहब अब मुझे इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। एजीएम कौन सी? ब्राइटकॉम ग्रुप की। 11:30 बजे के आसपास उसका टाइम है भैया, देख लेना, मैं मैसेज कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, आपको ईमेल से सब पता चल गया होगा। फिलहाल इस वीडियो को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। और हाँ, कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप करने ये भी मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के लिए लगा दिए हैं, अगर किसी को मौका मिल जाए पूछने का। समझ गए, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है वो। तो फिलहाल फाइनली अब लेता हूं विदा। नमस्कार।